हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको 10th क्लास मैथमेटिक्स के 8.4 एक्सरसाइज के सभी प्रश्नों को हल करवाऊंगा। इन प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। आइए इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से हल करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कॉट ए के पदों में किस तरह व्यक्त करते हैं। साइन ए बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। एक पढ़ा है और एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा। साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। साइन ए बराबर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। अब कोसेक, यहां पर अब हम इसे प्रश्न को किस तरीके से हल करते हैं ये देखिए। आप जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, और जब हम इस स्क्वायर को बराबर से इस ओर लाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, ये अंडर रूट चढ़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग यहां से हट जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस ए की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपका साइन ए कॉट ए के पदों में व्यक्त हो चुका है। यह वाला आपकी समझ में आ गया होगा। अब अगला करते हैं सेक ए। अगला जो है वो है सेक ए। और आप एक चीज जानते हैं, सेक ए को हल करने से पहले मैं आपको एक सूत्र यहां पर बताना चाहूंगा। इस सूत्र को आप ध्यानपूर्वक देखें। हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। जब हम इस माइनस के टेन स्क्वायर 1 को बराबर से इधर ले जाते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जब ये माइनस का 10 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या बचेगा, बराबर बचेगा सेक स्क्वायर ए। क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर जब इधर चढ़ेगा तो सेक ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस वर्गमूल चढ़ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम इस सेक ए को जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो सेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन हमें इस टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है क्योंकि हमें प्रश्न अनुसार चलना है। सेक ए बराबर, आप एक और सूत्र आपने पढ़ा है कि टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। तो मैं साथ के साथ सूत्र इसलिए बताता चल रहा हूं कि ये आपकी पूर्णतः समझ में आ जाए। तो अंडर रूट 1 प्लस टेन ए को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉट ए, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर तो क्या चढ़ा देंगे, स्क्वायर 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। सेक ए बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। आशा करता हूं यह भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब अगला करते हैं। अगला है टेन ए। ये तो और भी ज्यादा आसान है। इस प्रश्न को देखें। आप जानते हैं टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉट ए। ये कॉट ए के पदों में व्यक्त हो चुका है। आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आया होगा, इसकी मैं आशा करता हूं। अब हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक ए के पदों में अब इन सबको हमें व्यक्त करना है। किस किस को व्यक्त करना है, सेक ए के पदों में हमें व्यक्त करना है साइन ए को, कॉस ए को,
tan a को, cot a को, sec a को और cosec a को किसके पदों में व्यक्त करना है? इसको व्यक्त करना है sec a के पदों में। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। पहले करते हैं हम sin a को। हम जानते हैं sin a को जब हम व्यक्त करेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। आप सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। तो आइए अब हम करते हैं। साइन स्क्वायर ए को मैंने यहीं रोक लिया और कॉस स्क्वायर ए को मैंने बराबर से दूसरी साइड भेजा। जब ये बराबर से दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के कॉस स्क्वायर ए। अब इस स्क्वायर को बराबर से इधर भेजूंगा तो इस पर ये क्या चढ़ा देगा? अंडर रूट। तो साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन आपको किसके पदों में व्यक्त करना है? आपको सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सेक ए, या सेक ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए। लेकिन हमें किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है सेक के पदों में। तो सेक किस तरीके से करते हैं आइए देखते हैं। तो यह कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए। तो साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन सेक ए। इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया, या डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन जिससे आपकी समझ में आ जाए। अंडर रूट 1 माइनस 1 के ऊपर स्क्वायर लिखो या मत लिखो, और सेक स्क्वायर ए। इसका क्या ले लें? एलशियम। तो साइन ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये आपका सेक ए के पदों में व्यक्त हो चुका है। अब कॉस ए को व्यक्त करते हैं। कॉस ए, कॉस ए बराबर आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला जानते हैं। कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन सेक ए। ये आपका हो गया सेकंड वाला। अब साइन कॉस अब करते हैं टेन ए। अब टेन ए को करने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए। एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अब 1 को इधर ले आओ, ये माइनस में आ जाएगा और माइनस टेन ए किस में पहुंच जाएगा? प्लस में। तो सेक स्क्वायर ए 1 को जब मैं इधर लाऊंगा तो माइनस में आएगा, और इस माइनस टेन स्क्वायर को जब मैं बराबर से उधर ले जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का टेन स्क्वायर ए। और जब स्क्वायर बराबर से इधर आएगा तो इस पर क्या चढ़ा देगा? अंडर रूट। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले आपको अवश्य पता। एक फॉर्मूला यदि आपको पता है तो ये दोनों आप आसानी से सीख जाएंगे। तो टेन ए अब आपको डायरेक्ट मिल गया। टेन ए बराबर होता है, जब ये स्क्वायर इधर चढ़ा गया इसमें वर्गमूल चढ़ा दिया, जब टेन ए बराबर होता है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका सेक ए के पदों में आ चुका है। अब जब सेक ए के पदों में आ चुका है तो अब अगला करते हैं। अगला क्या है? कॉट ए। क्या? कॉट ए। अब कॉट ए आप इसका एक फॉर्मूला और जानते हैं। कॉट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए। क्या होता है? 1 अपॉन टेन ए। कॉट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए। और लेकिन अभी आपने टेन ए का जो सेक ए के पदों में निकाला है वो निकाला है टेन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट ए बराबर 1 अपॉन टेन ए की जगह क्या रख दें हम? ये रख सकते हैं ना, क्योंकि आपने ये मान तो अभी निकाला है। तो टेन ए की जगह लिख दिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब सेक को निकालेंगे तो सेक है ही अपनी जगह। सेक को सेक के पदों में कहां व्यक्त करेंगे? अब अगला देखते हैं कोसेक।
कोसेक ए। हम जानते हैं कोसेक ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, और आप जानते हैं कि साइन ए का तो आपने पहले से ही उसको सेक स्क्वायर सेक के पदों में निकाल रखा है। ये रहा जो आपने पहले निकाला था साइन को, साइन ए बराबर आपने पहले ही सेक के पदों में निकाल चुके हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो इसे कर सकता हूं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। चूंकि सेक के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा और ये 30 नंबर में कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, कोसेक ए। तो फिर कोसेक ए बराबर हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर ए है, ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये 30 नंबर पे कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपके पूर्ण समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। ये मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं, जिससे आपके ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आइए अब प्रश्न 3 को हल करते हैं। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब हम इसको निकालने से पहले ये पूरक हैं, पूरक कौन है, इनमें से किसी या तो 63 को चेंज कर लो 90 में से घटा के, या 27 को। देखो किस तरीके से करते हैं। अब आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। साइन स्क्वायर 63 यदि 90 में से माइनस के मैं 27 कर दूं तो कितने बचेंगे, 63 बचेंगे ना यहां पर, प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन, इनमें से किसी एक को चेंज करना होता है। आप चाहते तो इसे भी चेंज कर सकते थे, इसे कर सकते थे आप साइन 90 माइनस 63, तो ये यहां पर न, जब 90 में से 63 जाते तो कितना बचता है, 27 बचता है। यानी कि पूरक कोण के अनुसार आपको चलना है। कॉस स्क्वायर 17, या तो इसे चेंज कर लो या इसे चेंज कर लो, इन दोनों में से किसी एक को। चलो मैं पहले वाले को चेंज कर लेता हूं। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। देखिए आपने एक फॉर्मूला बहुत बार नहीं, बस कई बार आपने पढ़ा है, और ये फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हैं। साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला नहीं है, एक चतुर्थांश है। इसे समझने के लिए आपको एक बार बुक में देखना पड़ेगा। साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा। तो यहां पर देखिए, यहां दिया हुआ है आपको साइन 90 माइनस थीटा, तो थीटा मतलब 27, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। कॉस थीटा, थीटा कितना है 27, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर। हम जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा मतलब 73 है यहां पर थीटा की जगह, और क्या दिया हुआ है स्क्वायर, प्लस, और ये कॉस स्क्वायर 73 चौकतियों, कॉस स्क्वायर 73। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, 27 थीटा की जगह क्या आ रहा है 27, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ऊपर वाले की 1 अपॉन
साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया 1। इसका जो आंसर निकल के आया वो आया इसका 1। आइए अब हम प्रश्न 4 को हल करते हैं। इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक देखें। 1 प्लस आपने फॉर्मूला पढ़ा है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है cot के लिए, cot होता है इसका उल्टा, cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। और एक और चीज दी हुई है इसमें sec थीटा किसके बराबर होता है, sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा, और cosec किसके बराबर होता है, cosec होता है 1 अपॉन sin थीटा। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ये दे रखा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है 0 के, 1 के, 2 के या फिर -1 के। तो करते हैं। अभी आपने फॉर्मूले में देखा कि 1 तो जो का त्यों रहा, प्लस tan थीटा को लिख सकता हूं मैं sin थीटा बटे cos थीटा, tan थीटा को लिख दिया मैंने sin थीटा बटे cos थीटा। अब प्लस sec को क्या मैं लिख सकता हूं, sec को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन cos थीटा, sec को मैंने क्या लिख लिया 1 अपॉन cos थीटा, और ब्रैकेट चौकतियों लगा दिया। अब 1 प्लस cot थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, cot थीटा को लिख सकता हूं मैं cos थीटा बटे sin थीटा, माइनस sec थीटा को क्या, cosec थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, cosec को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, यहां बीच में एक लाइन खींच दूं। आइए अब इन सब का क्या ले लें हम, एल्शियम ले लें। एल्शियम कितना आएगा, आप ये भली बात जानते हैं, इसका एल्शियम आएगा cos थीटा। 1 से cos थीटा नहीं कर सकता तो cos थीटा प्लस ऊपर क्या बचा sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा खत्म, प्लस cos से cos खत्म, 1 बचा ब्रैकेट। इसका भी क्या ले लो, एल्शियम ले लो। इसका एल्शियम कितना आएगा sin थीटा, तो सब sin थीटा यहां आ जाएगा, sin थीटा प्लस sin से sin cos थीटा, और यहां sin से sin खत्म, क्या बचा 1 प्लस के 1। यहां तक आपके पूर्णतः समझ में आया होगा। अब हम इस प्रश्न को आगे करते हैं। देखिए यहां वो गलती से प्लस हो गया था, ये माइनस है, क्योंकि यहां पर क्या है चिन्ह, तो चिन्ह भी माइनस ही आएगा। अब मैं इसे इस तरीके से कर सकता हूं, cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस sin थीटा, प्लस में इसे आगे लिखो या पीछे, इससे उस संख्या इससे इस व्यंजक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, -1 अपॉन में इसके भी cos थीटा है और इसके sin थीटा। आइए अब आगे करते हैं। आप एक फॉर्मूला आपको नजर आ गया होगा, इस पूरे को मैंने माना a प्लस बी, इस पूरे को माना मैंने a माइनस बी। तो आप इस चीज को देखें, cos थीटा प्लस sin थीटा को मैंने माना a, तो ये भी cos थीटा प्लस sin थीटा a, प्लस 1 को माना मैंने b, यहां भी 1 क्या है b, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो cos थीटा प्लस sin थीटा a स्क्वायर माइनस बी क्या है 1 का स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई होगी दोनों की, cos थीटा इंटू sin थीटा। अब इसे हल करते हैं।
हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, 2a क्या है कॉस थीटा, b क्या है साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर एक ही रहेगा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको आप अच्छी तरीके से देखें, ये एक फॉर्मूले के रूप ले चुका है, और वो कौन सा फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर देख लें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसकी जगह कितना आ गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल, और अब क्या बचा, अब बचा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से ये दोनों आपस में कैंसिल, क्या बचा 2। यही आपका आंसर है। यही क्या है, यही है आपका आंसर, ये रहा। तो मैं आशा करता हूं ये प्रश्न आपके पूर्णतः समझ में आया होगा। धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। साइन 25 कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 साइन 65। आइए करते हैं, या तो इसे चेंज कर लीजिए, मैंने आपको बताया था। इस प्रश्न को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, एक फॉर्मूले पर आधारित है, और ये जो फॉर्मूला इसमें यूज होता है ये वाला फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला तो ये यूज होता है, और एक ये बिगर फॉर्मूले के भी होता है। आइए देखते हैं। साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, इनमें से किसी एक को चेंज कर लीजिए। मैंने इसको कर लिया साइन 90 माइनस 65, यानी कि 90 में से 65 गए तो कितने बचे 25 कॉस 65, प्लस इसे एक्सचेंज कर लीजिए या इसे, मैंने पहले को कर लिया कॉस 90 माइनस 65, और ये साइन 65 चौकतियों, साइन 65 चौकतियों। आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है 65, थीटा क्या है 65, ये 90 माइनस 65 कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, साइन 65 इंटू साइन 65। आप जानते हैं साइन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और इसका एक फॉर्मूला आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब इसे फॉर्मूले से किस तरीके से हल करते हैं ये देख लीजिए। साइन ए की जगह क्या है 25 और बी की जगह क्या है 65, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की जगह क्या है, कितना है ए की जगह, ए की जगह है 25, बी की जगह है 65। 25 और 65 कितने हो गए 90, साइन 90 की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 1। तो ये डायरेक्ट आंसर है। चाहे तो सूत्र के जरिए से कर लें इसे, और चाहे इसे हल करके कर लें, दोनों से ही इसके सही आंसर आते हैं। आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्या आएगा 1, 9, 8 या 0, 0 मतलब। तो करते हैं 9। डायरेक्ट ही हल है। आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर। 1 की मल्टीप्लाई 9 में होगी तो क्या आ जाएगा 9। ये आंसर आ गया। चाहे तो हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके आप जान लो। 9 सेक स्क्वायर ए,
हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस सेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। अब टेन सेक स्क्वायर ए को मैंने यहां रोक लिया, सेक स्क्वायर ए, तो टेन ए कहां चला जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैं सेक ए की जगह क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसे यहां कर लो 9, सेक ए की जगह मैंने क्या लिख, सेक स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर की जगह माइनस टेन स्क्वायर ए है ना ये प्रश्न। तो मैंने ये इसकी जगह लिख दिया इसके अनुसार माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए माइनस का प्लस का कट गया आपस में, क्या बचा 1, और 9 की 1 में मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा 9। ये रहा आपका आंसर। ये इस प्रकार से भी हो जाता है। तो ये दोनों प्रश्न मैंने आपको दो दो तरीके से बता दिए हैं। यदि कोई भी दिक्कत या परेशानी हो उसे आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो अब हम अगला प्रश्न करते हैं। जी विद्यार्थियों, अब हम 8.4 के चौथे का 4th क्वेश्चन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। आप इस क्वेश्चन को सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आपको सिद्ध क्या करना है, इसका ऑब्जेक्टिव में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉट स्क्वायर ए डी टेन स्क्वायर ए। अब इसमें से कौन सा आंसर है, आइए अब हम करके देखते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए यदि हम यहां रोकेंगे, जब हम इस माइनस टेन स्क्वायर ए को बराबर से दूसरी ओर ले जाएंगे तो ये किस में पहुंचेगा, प्लस में, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा आपने कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, और जब आप कोसेक स्क्वायर को यहां रोकते हैं तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए जब बराबर से दूसरी ओर जाएगा तो किसको हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप देखिए, मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर ए अपॉन, और कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह लिख दिया मैंने कोसेक स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि 1 अपॉन सेक ए होता है कॉस ए, और आप एक और चीज जानते हैं कि 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए, और ये सेक ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस ए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अपॉन कोसेक ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक ए को लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन ए, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब आप देखते हैं कि चौथी बार जो बटे में आता है वो गुणा में ऊपर चला जाता है। तो 1 गुणा साइन स्क्वायर ए, और ये एक इधर आ जाएगा, एक को नीचे लिखो मत लिखो, कॉस स्क्वायर ए। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये होता है टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो अब हम अगला प्रश्न करते हैं, इसे एक बार देख लो। इसके लिए कौन सा सत्य है, इसके लिए ये वाला सत्य है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 5 करते हैं 8.4 का। निम्नलिखित सर्व समीकरणाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। तो आइए अब हम इन्हें सिद्ध करते हैं। पहले LHS से RHS सिद्ध कर दो, या RHS लेके LHS।
तो हम पहले क्या लेते हैं, हम लेते हैं LHS, LHS। अब ये वाली साइड लेके हम इसे सिद्ध करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। LHS से अब मैं RHS सिद्ध करूंगा। आप जानते हैं कि आपने ये फॉर्मूले बहुत बार पढ़े हैं। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा के बराबर, और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा वटे साइन थीटा। तो आइए अब हम करते हैं। कॉस थीटा की मैंने जगह क्या लिख दिया, 1/sin थीटा, माइनस कॉट थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, होल स्क्वायर लगा दिया। अब आप यहां भी साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा, दोनों का एलशियम ले लीजिए। क्या ले लें इन दोनों का, इन दोनों का ले लें हम एलशियम। ये हो जाएगा साइन थीटा। तो 1 बचा, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, 1 बचा, माइनस ऊपर क्या बचा, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, और क्या बचा, स्क्वायर। तो अब हम ये किस तरीके से हो गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। आगे करने से पहले मैं आपको कुछ सूत्र बताना चाहूंगा। ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने ये पढ़ा था। अब मैंने यहां साइन स्क्वायर थीटा को रोक लिया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर साइड भेजूंगा बराबर से दूसरी तरफ, तो किस में जाएगा, माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकता हूं, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो आइए मैं इसे लिखता हूं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक चीज जानते होंगे कि यदि एक के ऊपर कितनी भी घात चढ़ा दी जाए, इससे उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तब भी एक ही रहता है। तो इसी प्रकार 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, क्या मैं 1 के ऊपर यदि स्क्वायर कर दूं तो इससे इस एक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने ये फॉर्मूला 7th-6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां मैंने 1 को ए मान लिया है और कॉस को बी, तो बराबर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आइए करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप यहां देखिए, यहां 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यहां 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इससे 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो यही आपको सिद्ध करना था। ये रहा कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट थीटा का ये होल स्क्वायर है, बराबर क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यही आपका सिद्ध हो गया। यदि आपके कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो उसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अब हम 8.4 का 5वें का सेकेंड प्रश्न करते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है 2 sec ए। तो आइए अब हम इस प्रश्न को करते हैं। कॉस ए
अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब सर्वप्रथम हम इसका लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं हम? एलसीएम। और एलसीएम आया हमारा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, इंटू कॉस ए। ये यहां उतर जाएगा मल्टीप्लाई में, प्लस ऊपर क्या बचा? 1 प्लस साइन ए और कॉस ए से कॉस ए खत्म, ये ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए। बहुत ही सरलता से आपको यह प्रश्न समझना है। आइए देखते हैं। कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस, आप जानते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कैसे हो जाएगा ये आपको मैं बताता हूं, क्योंकि हम मानते एक्स गुणा एक्स क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर। ए गुणा ए क्या हो जाता है? ए स्क्वायर। इसलिए जो समान है इनकी मल्टीप्लाई आपस में, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन क्या बचा? अपॉन बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसे हम आगे सरल करते हैं, देखते रहिए ध्यान से। कॉस स्क्वायर ए, अब आपको पता पड़ गया ये क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको बचपन से ही जानते होंगे, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइए करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस साइन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। 2a क्या है? 1 को लिखो या मत लिखो, इंटू बी क्या है? साइन ए अपॉन क्या बचा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आइए आगे करते हैं, ध्यानपूर्वक समझते रहिएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन्हें मैंने एक साथ लिख दिया। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और क्या बचा? प्लस में 1 बचा, प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या बचा? अपॉन में जो चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और ये बात मैं कई बार बता भी चुका हूं, फिर बता रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है? 1 के, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर हुआ? 1 के बराबर, प्लस ये क्या बचा? 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या बचा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देखिए, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो 2 मैंने क्या ले लिया? 2 मैंने ले लिया कॉमन, तो 2 को मैंने कॉमन लिया, तो क्या बचा है? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, क्या बचा? इधर देख लीजिएगा, ये बचा 2 अपॉन कॉस ए। और आप जानते हैं मल्टीप्लाई में क्या होता है सभी के? 1 अपॉन कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए इक्वल होता है सेक ए के, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो गया? 2 इंटू सेक ए। यही आपको सिद्ध करना था। यदि इस प्रश्न में कोई भी स्टेप आपकी समझ में ना आई हो तो कृपया करके इसे पूछ लें और समझने का पूरा प्रयास करें। इस प्रश्न को मैं आपको एक बार स्पीड से और बताना चाहूंगा। आइए देखते हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए। अब हमें क्या सिद्ध करना है? 2 सेक ए सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। पहले मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस ए को ऊपर लिखा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए खत्म, इंटू कॉस ए को मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस ऊपर क्या बचा? 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस से कॉस से खत्म, ये 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में आ गया, कॉस इंटू कॉस से क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए मैंने चौकत रहने दिया प्लस ये किसका सूत्र बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू होता है। तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन क्या बचता है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, आइए कॉस स्क्वायर ए, अब आप देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को मैंने एक जगह लिख दिया प्लस 1 प्लस 2 साइन ए जो कि बचा है यहाँ पर 1 अपॉन जो पहले से चल रहा था वही चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप जानते कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो एक मैंने यहाँ लिख दिया, एक जो चल रहा है प्लस 2 साइन ए अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 और 1 कितने हो गए 2 प्लस 2 साइन ए आपका चल रहा है 1 प्लस और अपॉन में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आइए दो मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, दो कॉमन लेने के बाद क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप जानते हैं जो सेम होता है मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाता है, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, इंटू में क्या बचा कॉस ए, अब बचा 2 अपॉन कॉस ए और मल्टीप्लाई में होता है 1 तो 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है सेक ए के। तो आपके ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, इसकी मैं आशा करता हूं। मेरी स्पीड आपको कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट्स के जरिए भी आप बताइए कि यदि मैं इस स्पीड से अगर यदि किसी बच्चे को सवाल बताने लगूंगा तो उसकी समझ में आएगा या नहीं। लेकिन मैंने आपको ये सवाल बहुत ही सूत्रों को समझा करके बताया है, यदि कोई भी चीज आपके समझ में ना आई हो तो कृपया करके मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम 5वें का थर्ड प्रश्न करते हैं, आइए देखते हैं। अब हम 5वें के थर्ड प्रश्न को करते हैं, तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न दिया हुआ है हमें। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो आइए धीरे धीरे करते हैं और इसे समझने का पूर्णतः प्रयास करते हैं। tan थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है साइन थीटा वटे कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और 1 माइनस tan थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब पहले लेते हैं हम इसका एलशियम, क्या लेते हैं हम एलशियम, साइन थीटा, ऊपर क्या बचा इसके नीचे 1 मान के 1 से 1 खत्म, क्या बचा साइन थीटा माइनस साइन से साइन खत्म, क्या बचा कॉस थीटा, एलशियम ले लिया प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अब एलशियम ले लो इसका कॉस थीटा, अब क्या बचा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब हम आगे करते हैं प्यार से धीरे धीरे सरलता पूर्वक। अब साइन थीटा जो चौथी बार आया वो मल्टीप्लाई में ऊपर कहां पर पहुंच जाएगा पहले के पास में, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन ये कहां पहुंच जाएगा कॉस के पास में, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, जो चौथे नंबर पे है वो कहां जाएगा, ये कहां जाएगा ऊपर, अपॉन साइन थीटा और क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। आइए आगे करते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन किस तरीके से लूंगा,
देखिए किस तरीके से माइनस कॉमन लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। जब मैं इसमें माइनस कॉमन लूंगा तो ये जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचेगा साइन थीटा, जो माइनस में कॉमन लिया ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, साइन थीटा को आगे लिख लिया, और ये प्लस वाला जो कॉस थीटा ये किस में हो जाएगा माइनस में, तो साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब आप देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, तो मैंने ये कहाँ ले लिया, बाहर मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। जब मैंने ये कॉमन में बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये अंदर बचे। आइए देखिए, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा जो कि कॉमन चल रहे हैं, अंदर क्या बचा, इसे लेते हैं हम एलशियम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ले लिए मैंने एलशियम। ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस खत्म, क्या बचा मल्टीप्लाई में साइन थीटा, माइनस ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन से साइन खत्म, क्या बचा इंटू कॉस थीटा। आइए देखिए 1 अपॉन साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन की क्यू थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस की क्यू थीटा, अपॉन में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा होगा, ए की क्यू माइनस बी की क्यू, आपने पढ़ा होगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये इसी प्रकार बनना है, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, मतलब ए की क्यू माइनस पी की क्यू। इसी प्रकार इसे सॉल्व करते हैं, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए की क्यू माइनस बी की क्यू, तो ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप जानते हैं ये अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचा, अपॉन में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब एक चीज आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है 1 के बराबर, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप इसमें तो अब बराबर 1 अपॉन, अब इन्हें अलग अलग करते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में भी क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा, 1 बचा। अब इसे इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको सिद्ध करना था। यह सवाल मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है, इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें। जो भी इसमें स्टेप आपकी समझ में ना आई हो उसे मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो
ठीक है, आपको मैं सारा का सारा दिखा रहा हूं एक बार। ये देखिए, जो हमें सिद्ध करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा या 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। जी प्यारे विद्यार्थियों, अब हम 5वें का चौथा प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न की खास बात यह है कि इसकी दोनों साइड हमें एक साथ लेकर चलनी होंगी, तभी RHS इक्वल्स टू LHS या LHS इक्वल्स टू RHS हम सिद्ध कर सकते हैं। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी किसके, राइट हैंड साइड की। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इस प्रश्न को करते हैं। 1 प्लस सेक को लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन कॉस ए। आपने ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि सेक ए होता है 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल अपॉन, और ये नीचे वाला सेक ए भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 के। तो साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ए इधर चला जाएगा 1 माइनस में। अब ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या बचा 1 माइनस कॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन, अभी कुछ मत लीजिए, कॉस ए को कॉस ए रहने दीजिए, कॉस ए। ठीक है, ये आपको बाद में समझ में आएगा ऐसा मैंने क्यों किया। अब इसका ले लिया मैंने एलशियम। एलशियम कितना आ गया कॉस ए, तो यहां कॉस ए हुआ, यहां कितना हुआ कॉस ए प्लस यहां कॉस ए से कॉस ए खत्म, क्या बचा 1 अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 1 अपॉन कॉस ए। ज्यादा स्पीड से नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यदि मैं एक के ऊपर स्क्वायर कर दूं तो इससे इस एक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि एक की मल्टीप्लाई कितनी भी बार हो तो आंसर भी तो सिर्फ 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। दोनों को मैं साइड लेके साथ में लेके इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इसकी LHS बराबर होगी RHS के। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कॉस ए प्लस 1 इंटू में ये जो चौथी बार आया है बटे में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू कॉस ए अपॉन में भी क्या बचेगा कॉस ए। थोड़ी राइटिंग पे आप भी ध्यान देना, वह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप जानते हैं ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस ए माइनस बी 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये दोनों सेम है, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए खत्म, क्या बचा इधर राइट हैंड साइड पर बचा 1 प्लस कॉस ए, और इधर भी आप देखो कॉस ए से कॉस ए खत्म, क्या बचा कॉस ए प्लस 1, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए इक्वल्स टू बराबर होगा 1 प्लस कॉस ए। ये आपका यहां पर सिद्ध हो चुका है। अब आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का पूरा प्रयास करें। धन्यवाद।